नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर, साथ में आईपीसी और सीआरपीसी और साथ में आपको जो धारा वगैरह है उनके बारे में पूरी डिटेल से। शायद ही आपने इतने क्वेश्चन पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित कहीं पढ़े होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी बुक में से जो करंट अफेयर की अपनी नई बुक आई है ऑफिशियल डाटा के नाम से हरियाणा करंट अफेयर है ना, ये 2021 की जनवरी से अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर है इसके अंदर इसमें से पढ़ाने वाला हूँ। इसमें से भाई जनवरी से अक्टूबर 1 अक्टूबर तक करंट अफेयर है और पुलिस विभाग से संबंधित पर्सन, साथ में आईपीसी और सीआरपीसी, ये वाला पोर्शन आज पढ़ेंगे। और जो पटवारी और ग्राम सचिव की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये लाभदायक है। ठीक है भाई, साथ में करंट अफेयर है, तो ये बुक मार्केट में से ले सकते हो, इसका लुक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब चलते हैं हमें कि आज की क्लास में क्या क्या माल पढ़ेंगे। लीजिए जी, हम शुरुआत कर लेते हैं। ये अपने बुक की विषय सूची है ना, तो ये वाले तो आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अब देख सकते हो ये चीज़ें तो इस बुक में दी गई है। आज जो मेन टारगेट रहेगा अपना, वो मेन टारगेट किस पे अभी, आज मेन टारगेट है अपना हरियाणा पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन है इनके ऊपर। देखिए भाई, हरियाणा पुलिस विभाग से संबंधित पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 39 तक जो जो मैटर दिया गया है वो पढ़ने की हम कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। चले भी आगे, तो देखिए आगे चले चलता हूँ आपको पेज नंबर पे। देखो अपने 32-33 नंबर पेज पे जाना है भाई। ये करंट अफेयर है भाई, है ना, इस तरह दी हुई है बुक में, दोनों साइड दी हुई है। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी, ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको मात्र 100 रुपये ऑनलाइन देने हैं। स्पीड पोस्ट आएगी आपके घर बुक, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। और दुकानों पे आपको 60 से 70 रुपये की ये मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, चलें भाई, कहाँ तक आगे, पुरस्कार राशि आ गई ना 32 पे, नंबर आगे 27 पे। चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं जहाँ से अपने को पढ़ना है। ये लीजिए, पुलिस विभाग से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इनको पढ़ना शुरू करेंगे हम भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, है ना, ये हरियाणा पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट रिवीजन कराऊंगा बिना टाइम गंवाए आपका। देखो, भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली कब बनी थी? 1843 में बनी थी जी। पुलिस विभाग की स्थापना कब हुई हरियाणा के अंदर? 1 नवंबर 1966 को पंजाब अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय कहाँ पे है? सेक्टर 6 में, पंचकूला में। और हरियाणा पुलिस संशोधन एक्ट कब आया? 2007। एक्ट नंबर 2007 लागू कब हुआ? 2008 में। आगे देखिए, उसके बाद में हरियाणा पुलिस किसके अंडर में होती है? गृह मंत्री के। गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। अनिल विज कहाँ से है? अम्बाड़ा कैंट से। वाक्य क्या है? मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। और लोगो क्या है? हैप्पू, है ना, HP। हरियाणा पुलिस का पहला डीजीपी कौन था? बड़ा ही विवादित क्वेश्चन है, 1-2 बार मैंने भी इसको भटना कर करवाया था, लेकिन याद रहे दोस्तों, सही पहला डीजीपी है SK पुरी। कोई वाद विवाद नहीं है, ओरिजिनल लिस्ट निकाली है मैंने, तो भाई 32 बने आज तक के, पहला कौन था? SK पुरी था। आ जाइए, वर्तमान में डीजीपी कौन है? वर्तमान में आपके डीजीपी 32वें नंबर के हैं जी। कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PK अग्रवाल। ये 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं भाई। 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, है ना। और ADGP कौन है? ADGP है, अपने बात करें CS राव। ADGP कौन है भाई? CS राव। और बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मानेसर में। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? DG, डायरेक्टर जनरल, DG को बोलते हैं। वर्तमान में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय मानेसर में, इसके DG कौन है? तो इसके MA गणपति। गणपति गुजरात के रहने वाले हैं भाई आपके। अगला देखिए आगे, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? ये गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजीव अरोड़ा है भाई। सबसे पहले कंप्यूटर लैब कहाँ बनी थी? चंडीगढ़ में बनी भी। कब? 79 में। हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो, 2 क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए अपराध से, एक आगे आएगा क्राइम से जुड़ा हुआ। ये ब्यूरो है, ध्यान में रख लेना, ब्यूरो पढ़ा रहा हूँ मैं, हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो। तो ये मधुबन में है भाई, 1972 में स्थापित हुआ था। हरियाणा पुलिस FIR से जाति शब्द हटा दिया गया है। कौन सा शब्द हटा दिया गया है? जाति का कॉलम हटा दिया गया है FIR से, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? 14 मई 1973, बिल्कुल ऑफिशियली है जी। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में कब कन्वर्ट किया गया? 9 जनवरी 1976 को किया गया जी। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कब बना स्कूल से? 1 मार्च 1976 को बना जी। हरियाणा पुलिस अकादमी कब बनी जी? 1977 में बनी। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ऑप्शन में 73 76 कुछ नहीं था, 77 था भाई। हरियाणा पुलिस
कि वर्तमान जो स्थिति है हरियाणा पुलिस अकादमी की है ये भाई, वर्तमान स्थिति है 24 अप्रैल 2002 के तहत। वर्तमान स्थिति का मतलब पता है, वर्तमान स्थिति का मतलब जो इसके अंडर में जो बाकी जो हरियाणा के अंदर जैसे बोडसी में है ना, ये जो अपने हिसार में है, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये इसी के अंडर में आने लग गए। कब से? 24 अप्रैल 2002 से। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001, 2009, 2010 अकादमी ने अफगानिस्तान, श्रीलंका, चंडीगढ़ पुलिस को प्रशिक्षण दिया। यानी 2001 में अफगानिस्तान की पुलिस को प्रशिक्षण दिया था किसने? हरियाणा पुलिस अकादमी ने। 2009 में श्रीलंका को दिया, 2010 में चंडीगढ़ को प्रशिक्षण दिया, चंडीगढ़ पुलिस को। नेशनल पुलिस अकादमी है ना, नेशनल पुलिस अकादमी का नाम क्या है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो इसको बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो ये ऊपर आएगा, इसका आंसर ऊपर चलते हैं क्योंकि दो साइड में है बुक के अंदर। देखिए ये आपकी कहाँ पे रहेगी, मतलब हैदराबाद में है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में पड़ता है अभी। और भाई 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई। अगला देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये 11 मार्च 1986 को दिल्ली में स्थापित हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कब स्थापित हुआ? 11 मार्च 86 को दिल्ली में। और आगे देखिए, बात करें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी दिल्ली में है भाई। इसकी स्थापना 1970 में 28 अगस्त को हुई थी जी। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसको। आगे देखिए, हेल्पलाइन नंबर क्या है? आग और बचाओ, आग लग जाए तो उसके लिए बचाने के लिए 101 नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 है ना भाई। और बात करें 181 भी बात करें, महिलाओं के लिए जारी किया गया है। जिस तरह से महिलाओं के लिए 1091 है ना, उस तरह से एक नया नंबर भी सरकार ने जारी किया गया है। दोनों में से एक मिलेगा, या तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 मिलेगा या 181 मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर भी जारी हुआ है, उसके लास्ट में भी 181 है। एम्बुलेंस नंबर क्या है जी? 108 एम्बुलेंस नंबर है। पुलिस नियंत्रण कक्ष क्या है? 100 नंबर, लेकिन अभी 112 कर दिया गया। इसके अंडर में आपके आग बुझाने वाला, चाइल्ड, ये सब कुछ 112 डायल करोगे उसके अंदर मिलेगा आपको 100 नंबर भी उसके अंदर ऑप्शन उसी में मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा भाई। कोविड-19 के समय जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो क्या किया गया? 1075। ये गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर पूरे हरियाणा में 1075 लागू है भाई। आगे चले, नेशनल हाईवे 1073। अगर कोई नेशनल हाईवे पे दुर्घटना हो जाती है तो 173 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 195 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 1095 और 1073। हरियाणा पुलिस कमिश्नरी कितनी है जी? 3 पुलिस कमिश्नरी है। मैं ऊपर निकालता जाऊँगा, निशान से बढ़िया रहेगा। हरियाणा पुलिस रेंज कितनी है जी? 5 है जी। डिटेल बाद में पढ़ेंगे इनकी। हरियाणा में कुल जेल कितनी है जी? 19 जेल है। 19 में से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सेंट्रल जेल कितनी है जी? सेंट्रल जेल आपकी 3 है जी। और जिला जेल कितनी है जी? 16 जिला जेल है जी, है ना। कुल थाने कितने हैं जी? तो 289 कुल थाने हैं जी। महिला थाने कितने जी? 33 महिला थाने हैं जी। कई जगह 32 मिलता है ज़्यादातर, लेकिन आप है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे 32 33 दोनों मिल जाए तो 33 कर दोगे। नहीं तो अगर आपको 33 ऑप्शन में नहीं मिलता तो 2 नंबर पे प्रायिकता 32 को दे देना जी। आगे देखिए, जब हरियाणा बना उस समय पुलिस रेंज कितनी थी? 1 ही पुलिस रेंज थी उस समय भाई। जब हरियाणा बना उस समय पुलिस जिले कितने थे? 6 पुलिस जिले थे जी। आज 24 पुलिस जिले। आज कितने? 24 पुलिस जिले याद रहे। हरियाणा में पुलिस बटालियन कितनी है? 5। जब बना उस टाइम 1 भी नहीं थी भाई, आज 5 है। हरियाणा पुलिस वायरलेस एंटीने कितने हैं? तो 3 है जी। इनके तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम जी। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? 24 है जी। आगे चलिए जी। उसके बाद में देखिए, पुलिस कमिश्नर 3 है जी। पुलिस कमिश्नर पे अधिकारी का नाम सीपी होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। पंचकुला में अगर बात करें, जो पुलिस कमिश्नरी सबसे पहले बनी थी गुरुग्राम और पंचकुला में वर्ष 2007 को 8 जून को बनी जी। फरीदाबाद में 2009 में बनी 1 अगस्त को। समझ में आ गई? इसका मतलब पुलिस कमिश्नरी जब हरियाणा बना उस समय नहीं थी। क्लियर है जी। आगे चलिए, पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर अगर पुलिस रेंज की बात करें 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज। देखो अम्बाला में आपके जो मंडल है वही रहेंगे, यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। पंचकुला नहीं है क्योंकि वो कमिश्नरी है। करनाल में पानीपत, केतल, करनाल, ये 3 ही आते हैं। मंडल में भी 3 भी रेंज में है। हिसार में हिसार, फतेवा, जींद, ठीक है, ये आते हैं 4 है। तो ये 4 ही हैं इसके अंदर जी। हिसार हो गया, फतेवाज हो गया, जींद हो गया
ये हिसार मंडल में आ जाएंगे। और सिरसा और इंक्लूड कर लेना जी, माफ़ी चाहूँगा। और क्या इंक्लूड कर लेंगे, सिरसा और इंक्लूड कर लेंगे। आगे देखिए जी, रोहतक में भिवानी, दादरी, सोनीपत, झज्जर और रोहतक, ये सारे किस में है, रोहतक रेंज में है। जो मंडल है वही रोहतक रेंज में है। अब बाकी बच गए जी, रेवाड़ी बच गया, महेंद्रगढ़ बच गया, पलवल बच गया, नूह बच गया। क्योंकि आपको पता है अगर मंडल पढ़ते हैं तो हम नूह और पलवल को फरीदाबाद में पढ़ते हैं। फरीदाबाद कमिश्नरी है तो इंक्लूड नहीं करी। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे रट्टा मार लेना। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है, ये दोनों भाई गुरुग्राम के अंदर आते हैं। गुरुग्राम कमिश्नरी है तो इनको ये 4 बच गई एक्स्ट्रा, 4 बच गई। ये 4 जिले बच गए, चारों साउथ रेंज में आएंगे। साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ पे आपका, रेवाड़ी में जी। कोई भी अगर बुक मंगानी हो, समस्या आ जाए किसी प्रकार की, ठीक है, तो बाबा के पास कॉल कर सकते हो 86 840 16 899। बाबा तुरंत समस्या निकालेंगे आपकी, ठीक है भाई। ऑफिशियल डाटा नाम से आपकी मार्केट में बुक मिल रही है, ये वाली ले सकते हो जी। आगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर बटालियन कितनी है जी, 5 बटालियन है। अम्बाड़ा, मधुबन, हिसार और मधुबन। देखो हरियाणा बना उस समय बटालियन कितनी थी, तो आप आंसर क्या लगा के आओगे, हरियाणा बना उस समय 2 बटालियन थी। हरियाणा बना उस समय बटालियन कितनी थी, 2 बटालियन थी। याद रहे कौन कौन सी, अम्बाला और मधुबन, 2 ही बटालियन थी उस समय जब हरियाणा बना। और उसके बाद में 69 में आपकी 3 बटालियन और बन गई, हिसार, मधुबन, 2 मधुबन में और बन गई, 1 हिसार में बन गई। इस तरह से 5 बटालियन है। आगे देखिए हरियाणा में सशस्त्र पुलिस बटालियन कितनी है, सशस्त्र पुलिस बटालियन हरियाणा के अंदर भाई 6 है टोटल। कितनी है जी, 6, जिसमें से 1 अम्बाला में, 1 नीलोखेड़ी में और 4 आपकी बीएसएफ और सीआरपीएफ की है, सीआरपीएफ की है। आगे देखिए हरियाणा पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकूला में है जी। और एक आपसे पूछ लिया जाए ना, हरियाणा पुलिस कमांडो का जो बात करें भवन कहाँ पे है, वो नवल है। अपने बात करें करनाल में, नवल करनाल में तो भाई भवन है पुलिस कमांडो का। लेकिन पुलिस कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र पंचकूला में। वीडियो में मैंने एक में ना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नवल बता दिया, लेकिन बाद में चेक करा तो बुक में ठीक कर दिया कि नवल जो बात करें, बुक तो नहीं अभी निकाली है ना, इसमें तो सही डाटा है एकदम। वीडियो में नवल बता दिया था। तो आप कमांडो प्रशिक्षण केंद्र आए तो पंचकूला करोगे, कमांडो प्रशिक्षण का मतलब भवन आ जाए तो नवल करोगे, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद में ये डाटा बिल्कुल राइट है। मधुबन शहीद स्मारक कब बना, 86 में बना। और प्रस्तावित शहीद स्मारक बन रहा है अम्बाड़ा में, बहुत विशाल एक बात करें अम्बाड़ा में है, वो अपने बात करें स्मारक बन रहा है शहीदों का। और शहीदों का शहर झज्जर को कहते हैं, और शहीदों का अगर बात करें वीर भूमि रेवाड़ी को कहते हैं, है ना। सैनिकों का घर कोसली को कहते हैं भाई। आगे देखिए एससीबी यानी स्टेट क्राइम ब्रांच है, उसकी स्थापना 2006 में हुई गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है। महिला पुलिस के बारे में क्या क्या प्रश्न है देख लीजिए। महिला पुलिस थाने की स्थापना 28 अगस्त 2015 को। बहुत सारी जगह 29 अगस्त मिल जाएगा, लेकिन 28 अगस्त 2015 राइट आंसर रहेगा, रक्षाबंधन के दिन है। और पंचकुला सेक्टर 4 में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना महिला थाना की गई थी। और बात करें जो पहला गुलाबी महिला थाना बना था वो भाई कब बना था, 18 अगस्त 2017 को। महिला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, हिसार में है। और बात करें हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है भाई। आगे चलिए उसके बाद में हरियाणा पुलिस से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। देखिए भाई पुलिस से संबंधित करंट क्या है, डायल 112 है ना, दूरी 112 की आपने गाड़ी पे देखा होगा, इनेवा गाड़ी मिली है उन पे ये चीज़ लिखी होती है। तो 112 के अंदर आपके बहुत सारे नंबर इंक्लूड है। 112 में आपका 100 नंबर, 101 नंबर, 108 नंबर, ये सभी काम करेंगे। इसकी शुरुआत 12 जुलाई 2021 को हुई थी। कब हुई, 12 जुलाई 2021 को। और हरियाणा पुलिस वालों को 630 इनेवा गाड़ी दी गई है भाई, है ना। अब इनेवा गाड़ी आप देख रहे होंगे शहरों में घूम रही है। आने वाले टाइम में आप भी इनेवा गाड़ी में सरकारी बाबू बनकर बैठोगे। अम्बाला से हरियाणा पुलिस के द्वारा मंचलों पर लगाम लगाने के लिए बाज नामक एक अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया जी, बाज अभियान चलाया गया। जो मंचले हैं, किन कईयों का मन है ना चंचल हो जाता है, उनको बोलते हैं मंचले, उन पे लगाम लगाने के लिए बाज अभियान। जैसे बाज आता है ना टूट पड़ता है सांप पे, उसी तरह से आप भी इस बार टूट पड़िए हरियाणा पुलिस के पेपर से। भाइयों 18 दिन बचे हैं पूरे के पूरे, और इन 18 दिन को आप कन्वर्ट कर दो दिन रात मिलाकर 36 दिन में, और 36 दिन बना दो इनके बढ़िया वाले, मस्ती से पढ़ाई करो भाई, है ना। आगे देखिए एक्स ग्रेशिया योजना के तहत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 52 साल से अधिक हो और उनकी मृत्यु या लापता हो गई हो। अगर कोई कर्मचारी लापता हो गया या बात करें उसकी मृत्यु होगी 52 साल से ज़्यादा, उसको लाभ मिलेगा। तो 52 साल वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिए भाई, अगले क्वेश्चन दूसरी साइड में मिलेंगे आपको। एक्स ग्रेशिया योजना दोबारा से शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 1 अगस्त 2019 को। और एक्स ग्रेशिया शुरू पहले बहुत पहले हो गई थी, 1993 में ये बंद हो गई थी भाई। 1993 में ये बात करें बंद हो गई थी भजनलाल के समय, तो ये दोबारा से 1 अगस्त 2019 को शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना में अगर कोई जवान अपनी जान गंवा देता है तो उसको 50 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार। कितने देगी? 50 लाख रुपए देगी, याद रहे भाई। और बात करें कोई जो मुठभेड़ हो रही है कहीं, ठीक है, जैसे मान लो किसान आंदोलन के दौरान मान लीजिए आप एग्जाम्पल तौर पे, तो उसमें अगर बात करें अगर मृत्यु हो जाती है तो 65 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपको किसी विशेष टारगेट के लिए किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उस दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हो गई। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों को स्थायी विकलांगता पर 60 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी विकलांगता मतलब आप जिस ठीक नहीं हो पाओगे, अगर पैर में चोट लग जाए, भगवान करे ना लगे, तो 40 लाख रुपए इसमें प्रावधान है, ठीक है। और बात करें पुलिस कार्यों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करने के लिए हरियाणा सरकार ने नो योर नो केस योजना चलाई। एग्जाम में आएगा नो योर नो केस योजना का मतलब बताइए। तो आप कहोगे कि भाई ये तो पुलिस में चलाई गई है कि जनता को ऐसा लगे कि भाई हाँ उनके लिए योजना निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करे पुलिस, उनके लिए। हरियाणा पुलिस में बात करें पुलिस जिलों की संख्या 24 है, ये हम पढ़ चुके हैं। मानेसर 80 जिला नए होते हुए पुलिस जिले हैं, इसके बारे में भी आपको पता है। सुपरफास्ट करवा रहा हूँ भी, थोड़ा सा तबीयत खराब भी है, जुकाम भी है, लेकिन क्लास लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, या आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, है ना। और बहनें भी कर लेगी, बहनें का तो नहीं देख रही होगी कि उनका पेपर नहीं है। 12 जुलाई 2018 को दुर्गा शक्ति एक्शन फोर्स के साथ ऐप लॉन्च की गई। तो भाई दुर्गा शक्ति एक्शन फोर्स है, ये दुर्गा शक्ति एक्शन फोर्स है, ध्यान दें। और इसमें ऐप लॉन्च की गई, ये 12 जुलाई 2018 को एग्जिट डाटा रहेगा बिल्कुल। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनको निपटने के लिए 239 यानी 239 हेल्प डेस्क बनाए गए। कितने हेल्प डेस्क बनाए गए हैं? 239 बनाए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 76,748 है जी। हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ बना? चंडीगढ़ में 79 में। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं भाई। देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहाँ बना था? जगाधरी में। रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर, रेलवे वर्कशॉप भी जगाधरी में है, याद रहे। और बात करें रेलवे वर्कशॉप है, वहीं पे रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर भी है भाई, है ना। यमुनानगर में पड़ता है जगाधरी। युगिंद्र इसका प्राचीन नाम था, अब्दुल्लापुर यमुनानगर का प्राचीन नाम था। हरियाणा पुलिस का भत्ता 1800 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2800 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना भाई? 1800 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयार संस्था स्थापित की गई कहाँ पे? सोनीपत में भाई। गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की है? तो भाई दीपक नाम का बात करें आर्मी का जवान है जो कि हसनपुर का रहने वाला है, गुरुग्राम में, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है हाल ही में। हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट है, वो कहाँ बना है? फरीदाबाद में। ई कोर्ट मतलब इंटरनेट या ऑनलाइन या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, कागज रहित है ना। तो भाई ट्रैफिक ई कोर्ट बना है आपका फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर अगला, हरियाणा में कहाँ पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में आर्मी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया गया है बतौड़ गांव में। ये आर्मी नर्सिंग कॉलेज है अभी बतौड़ गांव का पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है जी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं नवराज संधू। कौन बने हैं भाई? नवराज संधू। हरियाणा में ओलंपिक भवन कहाँ पे है? पंचकुला में है। कोई ना एक बीच में जीके घुस गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा में वर्तमान निवासी किस महिला को 24 जुलाई 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है? कर्णव मल्लेश्वरी को बनाया गया है भाई। आगे देखिए, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है त्रावड़ी को। और त्रावड़ी आपको पता है करनाल में युद्ध, आपको पता ही है 1191 92 1200 15 16, है ना भाई। सैनिक स्कूल कूंजपुरा की मासिक पत्रिका कौन सी है? सैनिक स्कूल कूंजपुरा में 1961 को स्थापित हुआ पहला सैनिक स्कूल है हरियाणा का ये, और इसकी मासिक पत्रिका है गरे कूंज। कौन सी है? गरे कूंज। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हरियाणा में जेलों में बंद कैदियों के सुरागीण विकास के लिए संस्था बनी है तिनका फाउंडेशन। कौन सी तिनका फाउंडेशन किससे संबंधित है? जेल में बंद कैदियों से संबंधित है, याद रहे भी। उनका विकास किया जाए, उनकी बुद्धि सही जगह सेंटर में लाई जाए, है ना।
बिल्कुल, हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 15%। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 15%, और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है कितना, वो हम पढ़ गए 33%। तो भाई हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या है वो कम है अभी, ठीक है। नई भर्तियों में 33% होगा, लेकिन अभी जो संख्या है उसको बढ़ाकर 15% करने का इरादा किया है कि 15% होनी चाहिए, और नई भर्ती होगी उनमें 33% आरक्षण मिलेगा। जी बिल्कुल। गुरुग्राम में महिला पुलिस IRB है ना, IRB बटालियन स्थापित की गई है। तो IRB बटालियन, इंडियन रिजर्व बटालियन कहाँ पे स्थापित हुई है, गुरुग्राम में स्थापित हुई है। इस बार खा जाना प्रश्नों को भाई, इस बार वैसे प्रश्न नहीं आएंगे, चेयरमैन ने माफी मांगी है कि ऐसे प्रश्न नहीं देंगे हम अब की बार। हरियाणा में महिला पुलिस का ट्रेनिंग कैंप कहाँ पे है, तो भाई हरियाणा पुलिस में महिलाओं का ट्रेनिंग कैंप कहाँ पे है, हिसार में रहेगा आपके, है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस के द्वारा हिफाजत कार्यक्रम चलाया गया है, कौन सा हिफाजत कार्यक्रम, पंचकुला से चलाया गया है। और बाज अभियान कहाँ से चलाया गया है, अम्बाड़ा पे, मंचलों पे लगाम लगाने के लिए। हरियाणा महिला बटालियन कहाँ पे बनी है, तो महिला बटालियन गुरुग्राम में अभी भी पढ़ के आए हम। महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, हिसार में, ये भी अपने अभी भी पढ़ा है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, कोई बात नहीं भाई, फायदा ही है, रिपीट में तो कोई घाटा तो है नहीं। राज्य में पहला जेल रेडियो की शुरुआत कहाँ की गई, पानीपत में की गई भाई। और पानीपत में पहली इको फ्रेंडली जेल बनाई गई, पानीपत में पहले क्या बनाई गई, इको फ्रेंडली जेल बनाई गई। गुरुग्राम में महिला बटालियन रहेगी आपकी भाई, तीसरी बार आ गया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। महिला पुलिस से कंप्लेंट अथॉरिटी की चेयरमैन कौन है, तो कंप्लेंट अथॉरिटी की जो चेयरमैन कौन बनाए गए, नवराज संधू। और इससे पहले हम बात करें तो कंप्लेंट को क्या बोलते हैं, शिकायत प्राधिकरण बोलते हैं। तो शिकायत प्राधिकरण, और ये एक ही बात है भाई, 3% 4% ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हरियाणा में जो बात करें, ये जो इसके बारे में दिया हुआ है भाई, राज्यव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए, तो ये जागरूकता फैलाने के लिए हिफाजत है। हिफाजत हम पढ़ा था कहाँ से, पंचकुला से था, लेकिन ये जागरूकता फैलाने के लिए है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार के द्वारा प्रशंसा पत्र दिया गया है, हरियाणा सरकार को ने दिया है, ये हरियाणा पुलिस को दिया है, ठीक है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। आगे देखिए, हरियाणा पुलिस ने कंप्यूटर ऑन में व्हील्स की शुरुआत की है। कंप्यूटर ऑन व्हील्स, ये कंप्यूटर ऑन व्हील्स की शुरुआत की है कहाँ से, गुरुग्राम से की है। शिक्षा हेतु, ये किसके लिए, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा कंप्यूटर ऑन व्हील्स गुरुग्राम से शुरू की गई है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र उसको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। हरियाणा पुलिस पर अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है, 31 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये अवैध खनन कर रहे थे, कहाँ पर है, तो ये भी अवैध खनन में इनको आरोप लगा इन पे, तो सामपाड़ी इस साइड में, भिवानी में, ठीक है भाई। हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 में बात करें, गृह मंत्रालय पुरस्कार मिला है। कितनों को भाई, 4 को मिला है 2021 में भाई, 21 की बात है, 20 में 2 को था। 4 कौन कौन है, अमित दहिया DSP है भाई, अमन कुमार इंस्पेक्टर है भाई, श्रीमती पूनम कुमारी इंस्पेक्टर है भाई, और श्रीमती कमलेश सब इंस्पेक्टर है भाई, और आप कौन हो, आप कांस्टेबल हो, ठीक है। गर्व रखो और धीरज रखो, सब काम अच्छा होगा। आगे देखिए, IPC पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इंडियन पेनल कोड के बारे में पढ़ेंगे कि देखो 1839 में भारत की पहली कानून आयोग बना था, ठीक है। 1839 में ये कानून आयोग पहली बार 1839 में बना था, ठीक है। उसके बाद में ये कानून आयोग को आगे और इम्प्रूव किया गया, जो हम बाद में पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में 1834 वाला, ठीक है। इसमें बाद में इम्प्रूव किया गया, स्टार्टिंग में डेट ये रहेगी। देखो आगे देखो, प्रथम कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे जी। और भारत में कानून आयोग बना कब, 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1833 चार्टर एक्ट के तहत कानून बना था भारत में, तो ये इसको बाद कानून आयोग कब बनाया गया, तो ये आयोग है, ये अलग है, कानून बना अलग है, कानून आयोग अलग है। तो कानून आयोग 39 में है, और चार्टर एक्ट कौन सा है, 33 का है। आगे देखिए, आज़ादी के बाद प्रथम कानून आयोग कब बना, भारत आज़ाद हो गया तब की बात है, तो भी 1955 में बना। और इसके अध्यक्ष कौन से, MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम कानून आयोग बना था भाई। और भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ही थे, कौन थे, MC सीतलवाड़ ही थे महान्यायवादी। वर्तमान में 22वां कानून आयोग चल रहा है, जिसका गठन फरवरी 2020 में हुआ। वर्तमान में कौन सा कानून आयोग चल रहा है, 22वां,
इसका गठन कब हुआ? फरवरी 2020 में। आगे पढ़िए भाई, आगे पढ़ते हैं। सिविल और हम बात करें क्रिमिनल लॉ, इतने में दिख जाएगा, पूरा पूरा दिखा देता हूँ भाई। लीजिए, इसमें देखो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होते हैं? देखो, आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए, प्रॉपर्टी विवाद हो गया। देखो नॉर्मली जो विवाद होते हैं, है ना, आमतौर पर जो मतलब क्या है, किसी मारपीट को छोड़कर विवाद होते हैं, वो किस में आते हैं? वो इसमें आते हैं निपटारा करना, मतलब कोई सिंपल बात का, है ना, प्रॉपर्टी का निपटारा हो, जैसे कॉपीराइट का निपटारा हो, तो ये सिविल में आएगा सब कुछ। इनमें क्या है? इनमें सुनवाई होती है कोर्ट में, है ना भाई, है ना। और अगर बात करें क्रिमिनल लॉ में, तो इसमें क्या है कि अपराध करने की सज़ा देने के लिए कानून बनाया जाता है, क्रिमिनल लॉ कहलाता है। इसमें चोरी करना, मर्डर करना, चोरी करना भी इसमें आएगा भाई। चोरी करना, अगर आपको मान लो आपके घर में चोरी हो गई, एग्जाम में आएगा कि आपके घर में चोरी हो गई, तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन आएगा सिविल लॉ के तहत आप कोर्ट में जा सकते हो, क्रिमिनल लॉ के तहत जा सकते हो, आप दोनों के तहत जा सकते हो। तो हम दोनों के तहत जा सकते हैं। सिविल में मतलब क्या कि हम, है ना, सिविल में ये चीज़ें होती है भाई कि भाई सिविल के अंदर हम अपना हर्जाना है, जितना हमारे घर से जितना चोरी हुआ माल, वो अपने को मिले, वो तो होता है सिविल लॉ में, ठीक है, हर्जाना पूर्ति हो जाएगी हमारी। क्रिमिनल लॉ में क्या है कि हम चाह रहे हैं कि भाई उसको सज़ा भी मिले, तो वो सज़ा वाला प्रावधान यहाँ पे सिविल लॉ में सज़ा नहीं होती, क्रिमिनल में ही सज़ा होती है। और जो सिविल लॉ होते हैं ना, वो किसके तहत होते हैं? जज होता है। सिविल लॉ में कौन होता है? जज होता है। याद रहे, उल्टा सिस्टम है इसमें, सिविल लॉ में जज होता है अधिकारी, और क्रिमिनल लॉ में मजिस्ट्रेट होता है। तो भाई बताइए, सज़ा कौन सुनाएगा, जज या मजिस्ट्रेट? तो मजिस्ट्रेट सुनाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की देखें ना, तो जज और न्यायाधीश होते हैं, है ना। तो न्यायाधीश तो कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। जज कहाँ होता है? जज आपका हाई कोर्ट में। लेकिन लो लेवल पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में बात करें ना हम, तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में जज होता है, वो सिविल लॉ में होता है जज यहाँ पे, और क्रिमिनल लॉ में होता है मजिस्ट्रेट। ठीक है भाई, समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इनमें सज़ा का प्रावधान है, जैसे सिविल लॉ में है वो सीपीसी कानून काम करता है, और जो क्रिमिनल लॉ में काम करता है वो सीआरपीसी कानून का काम करता है। आगे चलें, उसके बाद नीचे देखिए, अपराध, क्राइम अपराध, है ना भाई। लीजिए, अरेस्ट करने के लिए प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? क्राइम में आएगी। इसके लिए प्रक्रिया कौन सी है? क्रिमिनल प्रोसेसर कोड। ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपका, इसका फुल फॉर्म है सीआरपीसी का। ठीक है भाई, तो आने वाले एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्राइम की सज़ा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत दी जाएगी। किसके तहत दी जाएगी सज़ा? अपराध के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत दी जाएगी। लेकिन जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी भाई, प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत शुरू की जाएगी। समझ गए? तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने इंडियन पेनल कोड दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट भाई, इंडियन पेनल कोड दिखाई दे रहा है ना, और ये इंडियन पेनल कोड है, और इधर बात करें सीआरपीसी है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है उन पे जानते हैं। देखिए भाई, सीआरपीसी, इसमें क्या है? क्राइम की कितनी सज़ा है उसका वर्णन है। इसमें केवल बात बताई गई है, क्योंकि इसके आधार पे दी जाएगी ना, तो इसमें सज़ा का प्रावधान है। सज़ा देने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसका बोलेंगे हम सीआरपीसी। ठीक है, तो याद रहे, सीआरपीसी के तहत, देखो किसके तहत दी जाएगी, अगर बात करें हमें, तो देखो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड को अपनाया जाएगा। लेकिन सज़ा देने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कहाँ होगी? सीधी सी बात है, शुरू सीआरपीसी के तहत होगी। ठीक है, शुरू कब होगी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा सीआरपीसी के तहत। लेकिन आईपीसी में जो बात करें, कानून का जो प्रावधान है, यानी जो वर्णन किया गया है, वो आईपीसी में किया गया। इतना सा ही फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, याद रहे, वैसे तो बहुत फर्क है, लेकिन समझ जाना इन चीज़ को अच्छे से। नया समझ में आए दोबारा देखना है इसको भाई। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए, इन दोनों में कन्फ्यूज हो, तो मेरे को 86 840 और 16 899 पे कॉल करके पूछ सकते हो। रात को मत करना, दिन में कर लेना भाई। ठीक है, मैं समझा दूंगा, फ़ोन पे समझा दूंगा। 5 कॉल आए, 10 कॉल आए, अटेंड करूंगा। ठीक है भाई। देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी में और अंतर, जो आईपीसी एक्ट है वो पहले बना था, सीधी सी बात है, इसमें तो नियम कानून है, पहले नियम कानून बनेंगे, फिर सज़ा देने का प्रावधान है, वो सीआरपीसी के तहत है। यानी आईपीसी में जो बात लिख दी गई, आपने कोई क्राइम करा, उसमें इतने साल की सज़ा है, 10 साल की, वो बात तो यहाँ है। अब आपको सज़ा देने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी भाई कोर्ट में, वो इसके तहत ही की जाएगी। तो पहले ये ज़रूरी है, फिर ये ज़रूरी है। तो अब देखो, इसमें ये 1860 को 18 अक्टूबर को बना था, है ना, 18 अक्टूबर 1860 को ये मतलब क्या है बना था, और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया था आईपीसी।
और आईपीसी में 511 धारा और अध्याय कितने हैं, 23 है। सीआरपीसी जो बना था 73 के तहत बना था, 73 में बना था, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 74 को। तो 1 साल का अंतर है, याद रहे यहाँ पर, इनको आपको अंतर के याद करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 1860 में आईपीसी बना था, ठीक है, ये 1860 में एक्ट बना था 18 अक्टूबर को, और इस एक्ट को प्रभावित किया गया था 1861 में संशोधन करके दोबारा से, ठीक है। और मेन रूप से लागू कब हुआ, तो ये हुआ आपका 62 में। एग्जाम में आएगा आईपीसी एक्ट बताओ 1860, एग्जाम में आएगा कि आईपीसी लागू कब हुआ, तो आपको आंसर देना है 1 जनवरी आपने बात करें 1862। और सीआरपीसी कब बना, तो 73 में। सीआरपीसी लागू कब हुआ, 74 में, ठीक है। 61 वाली बात आपको मैं दोबारा बता दूंगा, आगे और भी आएगी। अपराध कैसे होते हैं, अपराध एक तो होता है भयंकर अपराध, एक होता है मतलब है दूसरा टाइप का अपराध, इनमें अंतर देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें पुलिस बिना कोर्ट के वारंट गिरफ्तार कर सकती है। मान लो आपने मर्डर कर दिया, तो कोर्ट से क्या, जज से कोई मतलब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि आपको करे, सबूत तो है उनके पास, तो सीधी गिरफ्तार कर सकती है। अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से मंजूरी जरूरी है, ये थोड़ा सा कम अपराध है, लेकिन अपराध में तो ये भी है, लेकिन ये संगनीय अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, ये अंतर है। ये वो अपराध हैं जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, बिल्कुल है भाई, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, पता लग गया, तो उसको कोर्ट से क्या ज़रूरी है, कोई बिना वारंट गिरफ्तार हो सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीरियस अपराध है, मतलब कम सीरियस अपराध है, मतलब कि संदेह के दायरे में है वही, उसमें उसका सहयोग है, वो साथ हो सकता है, तो उससे कोर्ट की अनुमति से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे इसमें जैसे मान लो कि आपने किसी का फ्रॉड कर दिया, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सीधा आपके घर में पुलिस आएगी, आपने किसी का फ्रॉड कर दिया, पहली बात तो करना मत, कोई यार झूठा आरोप लगा दे तो आपको आके गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, सीधा पूछो भाई हाँ कौन से कानून के तहत आया, बोल, थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मार दिया भाई, तू सीधा मेरे को गिरफ्तार थोड़ी करेगा, थप्पड़ मार दिया, उसने मेरे पैसे ले रखे थे, मार दिया मैंने थप्पड़, कोर्ट से अनुमति लेके आ पहले, है ना, समझ गए। तो इन दोनों में ये अंतर है। देखो सीआरपीसी और सीआरपीसी, इनके तहत इनमें सज़ा मिलेगी, इनके अलग अलग हैं, बस दोनों को मिलेगी सज़ा। सीआरपीसी के तहत थप्पड़ मार दो चाहे मर्डर कर दो, लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज होगी 354 के तहत। मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो एफआईआर 354 के तहत होगी। अगर नॉर्मली अपराध है, ठीक है, फ्रॉड किया है और मतलब थप्पड़ मारा है, तो आपको 355 के तहत, मतलब 155 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। 155 और 355 है भाई, ठीक है, 354 है, सॉरी। देखो क्राइम, दोषी ठहराने के लिए सबूत पेश की प्रक्रिया क्या होती है, तो सीपीसी जो है, सिविल प्रोटेक्शन जो कानून बना था, सीपीसी की बात हो रही है स्पेशल, ये बना था 21 मार्च 1908 को, 21 मार्च 1908 को बना था, और लागू हुआ था 1 जनवरी 2009 को। लागू तो लगभग अगले वर्ष ही होता है भाई। इसमें धारा कितनी है, 47 है, और ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर 51 है, ठीक है। तो ये सिविल प्रोटेक्शन कोड है, मतलब सीपीसी है भाई, ठीक है। सीआरपीसी अलग था, आईपीसी अलग था, दोनों के बारे में ध्यान में रहे। आईपीसी क्या था, 73 था, 74 में लागू हुआ था। और आईपीसी कब लागू हुआ था, आईपीसी का अभी इम्पोर्टेंट क्या है, ये लीजिए आईपीसी, इसके ऊपर था ना भैया, ये आईपीसी। सीआरपीसी था वो 73 था और 74 में लागू हुआ था। आईपीसी था 60 में बना था, 62 में लागू हुआ था। ये अंतर है, इनको आप थोड़ा बैक करके देख सकते हो। आगे चलिए, उसके बाद में और बात करते हैं। देखो किस प्रकार का कानून है, ये हम पढ़ लिया, किस प्रकार के सबूत वैलिड बनाए जा सकते हैं, 1972 के तहत बनाए जाते हैं। और 1 सितंबर 1972 को ये प्रक्रिया लागू हुई थी। कौन सा एक्ट है ये भाई, वैलिड अपनी बात करें एविडेंस एक्ट है। वैलिड एविडेंस एक्ट कब बना था, 72 में बना था। और वैलिड जो बात करें वैलिड एविडेंस एक्ट है, वो लागू कब हुआ था, ये 1 सितंबर 1972 को लागू हुआ था, ठीक है। और बात करें हम एविडेंस एक्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं, 147 अध्याय कितने हैं, 11। याद रहे तो रख लेना, बाकी मोटी मोटी चीज़ें जरूर याद करना भाई, ठीक है। आगे देखिए, पुलिस अधिनियम कब बना, तो आपको पता है आईपीसी कब बनी थी। आईपीसी 1860 में आईपीसी बनी थी, 62 में आईपीसी लागू हुई थी। लेकिन कुछ पुलिस अधिनियम 61 में भी बनाए गए थे, ठीक है। कब बनाए, 61 में। और पुलिस अधिनियम में धारा कितनी है, 47 पुलिस अधिनियम में धारा है, समझ गई। आगे देखिए, उसके बाद में नीचे वाला इंपॉर्टेंट नोट, तो क्या है, सिविल केस की सुनाई है। सिविल केस की किसकी भाई, सिविल केस की किसके तहत होगी, सीपीसी के तहत होगी, ठीक है। और क्रिमिनल की होगी, जो क्राइम करता है उसकी हम करेंगे सीआरपीसी के तहत, ये हमने पढ़ लिया। सज़ा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो आईपीसी में किए गए हैं। सबूत पेश करने के लिए
क्या दिया जाता है, सबूत पेश करने के लिए दिया जाता है आपका क्या भाई, सबूत पेश होता है एविडेंस एक्ट के तहत। सबूत पेश किसके तहत होता है, एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट अभी भी हम क्या पढ़ के आए, एविडेंस एक्ट पढ़ा था हमने 1872 का, और लागू कब हुआ था, 1 सितंबर 1872 को। एविडेंस एक्ट में 167 धारा और 11 क्या है, अध्याय है। तो एविडेंस एक्ट आपको समझ में आया होगा कि एविडेंस एक्ट होता है भाई सबूत पेश करने के लिए होता है, ठीक है, 72 में बना था। अगला देखिए पुलिस पावर यानी पुलिस अधिनियम आईपीसी की प्रमुख धाराएं क्या है, धारा पढ़ सकते हो आईपीसी। ये देखो जो मैंने रेड कर रखे हैं वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक तो आ गया आईपीसी जन्म व आईपीसी जन्म व अगर बात करें कश्मीर को छोड़कर, यानी कश्मीर में जिसका जन्म है उसको छोड़ के पूरे भारत में लागू है, ठीक है। अभी तो ये यहाँ भी लागू हो गया है। और आगे उसके बाद में देखिए अपराध की सज़ा आईपीसी 2 धारा में है, 3 में है आपकी, अगर भारत का नागरिक हो कहीं विदेश में जाकर क्राइम करेगा तो उसको सज़ा आईपीसी के तहत मिलेगी, नोट चाहे वो वहाँ अपराध हो या ना हो। इस लाइन का क्या मतलब है, चलो आप किसी दूसरे देश में गए, क्राइम कराए, भारत में आ गए, आपको भारत में सज़ा मिलेगी भाई, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इसका मतलब क्या, चाहे जहाँ वो अपराध को वहाँ वो अपराध ना हो, मतलब कि वहाँ पे जैसे भारत में थप्पड़ मारना अपराध है लेकिन वहाँ थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ ऐसा काम कर दिया तो उनके अनुसार तो क्या अपराध नहीं है, लेकिन भारत के अनुसार क्या अपराध, तो भी सज़ा मिलेगी। ये बात धारा 3 में है। लिंग के बारे में परिभाषा दी गई है 8 में, वचन के बारे में परिभाषा दी गई है 9 में, ठीक है। तो लिंग और वचन के बारे में दोनों के बारे में पता हो। पुरुष और स्त्री की परिभाषा दी गई है, ठीक है, किसी भी आयु का पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, उसकी बात धारा 10 में है। वातावरण के स्वास्थ्य के लिए हानि दी गई है 14 में। सरकार की परिभाषा केंद्र और राज्य की दी गई है 17 में। पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकरी केंद्र और राज्य की 19 में है। चल संपत्ति के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चल संपत्ति मैं रेड वाले पढ़ा देता हूँ, तो भाई 22 में आएगा, बेईमानी 24 में आएगा, विश्वास का कारण की परिभाषा है वो 26 में आएगी, ठीक है। आईपीसी अध्याय एक अध्याय आईपीसी चैप्टर के बारे में बात करें, मतलब अध्याय 1 धारा 1 से 5 परिचय, मतलब आगे इसके बारे में दिया गया है। धारा 1 के बारे में 1 से 5 परिचय ये दे रखे हैं, आगे मिल जाएंगे। देखो चैप्टर 2 में क्या है, जनरल, ये चैप्टर के बारे में आगे भाई, ठीक है, रेड वाले पढ़ लो। देखो शारीरिक नुकसान पहुंचाना, धारा किस में है, 44 में, ठीक है। 3 सजा के प्रकार, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर व साधारण कारावास। ये बात करें हम किस में आएंगे, ये धारा 53 से 75 के बीच में है, ठीक है। बाकी और भी है इसमें, ये भी इंक्लूड है। आगे देखिए रेड वाले पढ़ाऊंगा मैं। खुद के बचाव के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, खुद के बचाव के लिए किया गया अपराध नहीं होगा, लेकिन गलत हो सकता है, ये बात जरूरी है ना। कुछ कंडीशन में उसके लिए कम से कम सज़ा का प्रावधान है। यानी अगर मान लो मेरे को कोई मारने आए और मैं उसको मेरे बचाव के लिए करूँ और उसकी डेथ उसकी हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है, अपराध मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, ये बात है। ये चैप्टर 4 में है, ठीक है, चैप्टर 4 में है भाई। अच्छा, और उसके बाद में आगे देखिए, ये आप पढ़ ही सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा मैं। सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या कोशिश करना, सरकार के साथ अपने ही देश के लोग युद्ध करें, 121 धारा में आएगा। युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे करना, राज्यपाल या राष्ट्रपति पर कोई कार्य करने के लिए हमला करना, राजद्रोह, दुश्मनी की भावना से सरकार के खिलाफत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 121 मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना, ठीक है भाई। उसके बाद में और चलते हैं, और इम्पोर्टेंट बात पे चलते हैं। गैर कानूनी रूप से कब्जा करना 154 में आएगा। बाकी पढ़ लेना इनको, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इतना याद नहीं रहेगा आपके। 171 भी चुनाव के समय गड़बड़ी करना, चुनाव चल रहा है अभी इलाहाबाद वाला, ठीक है, 171 बी में आता है वो, ठीक है। पैसे देकर वोट डालना, वोट मतलब डालना या डलवाना, यानी किसी को पैसे दे के हम वोट डलवाएं तो वो 171 बी में आएगा, आ सकता है ये, क्योंकि अभी चुनाव है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए उसके बाद में और क्या क्या है जी। 191 में क्या है, गलत सबूत पेश करना, कोई गलत सबूत पेश कर दे तो 191 में आएगा। नकली सिक्का बनाना, अगर आप नकली करेंसी बनाते हो, सिक्का बनाते हो तो 231 के तहत पकड़े जाओगे।
मापतोल से संबंधित अपराध, मापतोल में गड़बड़ी करते हो, धारा 264 से लेकर 267 तक है, चैप्टर 13 में है। आगे देखिए, धर्म से संबंधित कोई अपराध है वो चैप्टर 15 में धारा 295 से लेकर 298 तक है। 300 में हत्या की परिभाषा है, 302 में हत्या की सजा है, मृत्युदंड या उम्र कैद। कहते हैं ना, दफ़ा 302 के तहत सजा सुनाई जाती है। दफ़ा क्या होती है? दफ़ा धारा ही होती है भी। उर्दू में धारा को क्या बोलते हैं? दफ़ा बोलते हैं। तो याद रहे, उर्दू में धारा को क्या बोलते हैं? धारा को उर्दू में बोलते हैं भाई, उर्दू में क्या बोलते हैं? दफ़ा। ठीक है, दफ़ा बोलते हैं, याद रहे। क्लियर हुआ है ना? आगे देखिए, उसके बाद में अगले पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में अगले पॉइंट और चलते हैं हम, जो जो इम्पोर्टेंट है। देखो, देश हत्या, देश के लिए किसी को मार देना बहुत गलत बात है। महिला की मृत्यु हो जाए तो धारा 304 बी लगेगी उसके ऊपर। 306 धारा क्या है? आत्महत्या के उस्काना। आप किसी को उस्का रहे हो, तेरे से पेपर पास नहीं हो रहा, एसएससी पास नहीं, ग्रुप डी नहीं हो रही, ठीक है, उस्का रहे हो उसको, मर जाना चाहिए तेरे को ढकनी में नाक डबो के, और अगला मर ही जाए तो 306 लगेगी भाई सीधी। क्या लगेगी? 306। 10 साल की लगेगी। तो किसी को ये मत बोला करो कि तेरे से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, जो आपका दोस्त है ना उसको बोल दो तेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई, कर कुछ, वो करेगा। अगर आपको लग रहा है बंदा नेगेटिव ले जाएगा, उसको मत बोलो ये बात है तेरे से कुछ नहीं हो रहा। इसका 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है कि भाई उसको मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है, भी तेरे से कुछ नहीं हो रहा तू कर कुछ, ठीक है। और एक बोला जाता है, नेगेटिव लोग बोलते हैं पड़ोसी, तेरे से कुछ नहीं होता, ना होगा। और जिस दिन हो गया वो कहेंगे मैंने तेरे मोटिवेट करने के लिए बोला था। समझ रहे हो? 307 में जानलेवा हत्या करना, क्या है? जानलेवा हत्या करना या अपनी तरफ से मार देना परंतु बच जाना, ठीक है। जानलेवा हमला यानी जानलेवा हमला है ये। जानलेवा हत्या करना मतलब है आप किसी को मारने गए, ठीक है, और वो मरा नहीं, अधमरा मतलब बच गया, गोली मार दी बच गया, ठीक है, तो 307 लगेगी आप पे, सीधी सी बात है, ठीक है। मरने की कोशिश करने पर बच जाने पर 1 साल की सज़ा। और एक ये जुगाड़ आ गया, मरने की कोशिश कर रहे हो और आप मरे नहीं। मान लो आपने सोचा कि मैं पंखे पे लटक के मर जाऊं और पंखा टूट गया, नीचे गिर गए, इतने में पुलिस को बुला लिया गया, आपको पकड़ के 1 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ठीक है। और आपको बहुत दर्द होगा, कहोगे को 1 साल के लिए जेल में, अरे मर ही रहे थे ना इतनी देर पहले, पंखा टूट गया वो तो, समझ गए। 309 में आएगा, मतलब उल्टी होगी कहानी, 9 बन गया सीधा 6 का, है ना। आगे देखिए, धारा 312 क्या है? भ्रूण हत्या करना, मतलब गर्भपात करवाना, बहुत भयंकर अपराध है ये, इसमें उम्र कैद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 312 में आएगा। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता भी दे दी है ना, शायद इजिप्ट टैग पता नहीं कौन सा है। अगला देखिए 319 चोट की परिभाषा, साधारण चोट है उसकी परिभाषा 319 में है। 320 में गंभीर चोट लग गई। साधारण चोट का मतलब खून आ गया, गुमड़ा हो गया सर पे, ओहो ये आ गया, नॉर्मली चीज़ है। और गंभीर चोट, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, है ना, कान टूट के गिर गया, तो ये क्या है? ये गंभीर में आ जाएंगे अपराध में, समझ रहे हो। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आवाज़ आ रही है भाई? प्रॉपर आ रही होगी ना। आगे देखिए, वीडियो को लाइक कर देना भी, आपका अपना चैनल है ये। उसके बाद में देखिए, खतरनाक हथियारों, तलवार भी आदि से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, तो 326 में आएगा ये, ठीक है। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचा देना, ये भयंकर अपराध है। कोई ड्यूटी पे कर्मचारी है, पुलिस की वर्दी पहन रखी है, उसको चोट मार दी ना, तो ये अपराध धारा 332 में आएगा। नॉर्मली मार दी ना, वो तो यहाँ पे आ जाएगी, नॉर्मली में तो आ जाएगी ऊपर, आपने पढ़ के आए थे ना 319, और गंभीर में आ जाएगी 320, लेकिन ड्यूटी के दौरान 332 लगेगी सीधी। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर गंभीर हमला करना और चोट मारना, ठीक है। तो ये तो था साधारण चोट मारना नॉर्मली, और गंभीर चोट मारना 333 में, दोनों में फ़र्क है। देखो एक 319, 320, 319 में साधारण चोट, 320 में गंभीर चोट, वो तो आम नागरिक के लिए है। लेकिन कर्मचारी के लिए नॉर्मल चोट 332 में, गंभीर चोट 333 में, ठीक है, समझ गए। 333 मतलब क्रिस गेल का नंबर है, और गंभीर चोट मारता है क्रिस गेल सीधा का सीधा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। महिला को क्या है? महिला की बेइज्जती करना और हमला करना, तो 354 में आएगा ये, है ना। लज्जित करना, महिला को लज्जित करना या हमला करना किस में आएगा? 354 में।
354 में, ठीक है, हो गया इतना। अच्छा, उसके बाद में देखिए किसी महिला की तरफ है घूर कर देखना। अगर किसी महिला की तरफ घूर के देख रहे हो, शायद 39 सेकंड का टाइम होता है, उससे ज़्यादा देखोगे ना, सेक्सुअली वे की तरफ से देखना, मतलब सेक्सुअली वे की तरफ मतलब इशारा करते हैं आप कई बार, तो क्या है वो 354A में आएगा। किस में आएगा? 354। देखो अगर महिला की बेइज्जती करते हैं, लज्जित करते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं, 354 आ गया। अगर उसको घूर घूर के देखते हैं, ठीक है ना, खा जाए उसको इस तरह के, तो वो 354A में आएगा, ठीक है। अश्लील करना मतलब है अश्लीलता करना, है ना, पोर्न मूवी दिखाना, ये सब 354A में आएगा, ठीक है भाई, है ना। उसके बाद में देखिए आगे आपके बाद में 359 धारा 359 क्या है? बेला पुसा, ये बेला पुसला है। बेला पुसला कर एज 16 ईयर मेल 18 साल फीमेल, ठीक है। यानी अगर मेल हो या फीमेल हो, 16 साल से कम मेल है और 18 साल से कम फीमेल है, लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 16 साल, उनके साथ बेला पुसला कर किसी प्रकार का प्रक्रिया होती है तो उसको 359 के तहत सज़ा मिलेगी। अगला देखिए अपहरण करना, है ना, धमकाना, ड्रा क्या है? ड्रा के लिए जाना, ड्रा के लेके जाना, मतलब ड्रा धमका के लेके जाना, ज़बरदस्ती उठा लेना, ये किस में आएगा? अपराध में आएगा, 365 में भाई। अगला देखिए, अगला है, ये पढ़ लोगे, मैन यहाँ आ जाता है 373, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए बच्चों को खरीदना। कई लोग बच्चों को खरीदते हैं वेश्यावृत्ति के लिए, तो उन पे ये धारा लगेगी 374, ठीक है भाई। आगे देखते हैं और रिपोर्टेड पे चलते हैं, सीधा ले लीजिए यहाँ पे। बिना सहमति के, है ना, इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ रेप किया जाता है, ठीक है, फिजिकली इन्वॉल्व रूप से करना, मतलब फिजिकली रूप से, तो 375 धारा लगेगी उस पर। उसके बाद में मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी इसमें भाई? क्या है? नशा पता देकर करना, है ना, 16 साल की कम उम्र का हो, है ना, तो उसमें ये चीज़ शामिल है, 375 के तरफ से सज़ा मिलेगी। इसमें देखो जैसे अंधेरे में स्पेंड समझ कर ले, मान लो ये चीज़ें दे रखी है, रेप कर दे कोई, ठीक है, तो वो भी काउंट होगा, ठीक है। 375 के तहत उसमें भी सज़ा मिलेगी, प्रावधान किया गया। ये नहीं कि रेप कर दिया सीधा 16 साल की उम्र में, अगर धोखे से भी मतलब बाई द वे अंधेरा हो और उसमें साथ रेप हो जाए, लड़की सोचे कि तेरा हस्बैंड ही है, तो वो भी रेप में काउंट होगा भाई, ठीक है, समझ गए। ये सारी चीज़ें की मतलब इसमें प्रावधान किया गया है। पैसे देकर भाई क्या है? शारीरिक शोषण करना, पैसे दे के भी कर रहे हैं तो भी वो क्या है? इसमें 375 में आएगा। भारत में वेश्या बनाना कोई अपराध नहीं है, वेश्यावृत्ति करना अपराध है। भारत में वेश्या बनना कोई अपराध नहीं है, यानी कोई लड़की वेश्या बनती है खुद अपनी मर्जी से तो वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन वेश्यावृत्ति बात करें करना अपराध है, वेश्या बनना कोई अपराध नहीं है, वेश्यावृत्ति करवाना अपराध है, ये गलत है। अगर कोई वेश्यावृत्ति करवाता है, ठीक है, भी तू ये धंधा कर, तो वो अपराध है, लेकिन वो खुद मर्जी से करे तो कोई अपराध नहीं है। रेप की सज़ा तो 370 में मिलेगी। अप्राकृतिक संबंध बनाना, अप्राकृतिक संबंध बनाना मतलब है कि गलत जगह से संभोग करना, या हम बात करें तो लड़का लड़के से करे तो ये अप्राकृतिक होता है, यानी खुद ने भगवान ने जो दी है वो चीज़ तो ठीक है, उसके अलावा करे ना, वो उसकी सज़ा यहाँ पे है, सीधा करे 376 में रेप रहेगा। चोरी को परिभाषित किया गया है किस में? 378 में। चोरी की सज़ा दी गई है 379 में, 79 में, ठीक है। अगर किसी को डरा के चोरी की गई है, ठीक है, भय दिखा के, बंदूक दिखाकर, तो 383 में आएगी भाई। इतनी धारा याद करना मुश्किल हो जाएगा। लूट करके हमला करना, मतलब लूट भी लिया गया, लूट हमला करके चोरी का अंजाम देना, तो ये 390 में आएगा। डकैती करना, इसमें 5 या 5 से लोग ज़्यादा हो ना, वो डकैती की परिभाषा क्या है? चोरी और डकैती में क्या अंतर? आपसे पूछा जाएगा चोरी और डकैती में क्या अंतर है? 5 या 5 से ज़्यादा लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि भाई उसके तहत मतलब उसमें डकैती आएगी, काउंट है, ठीक है। लूट करें, वह लूट नहीं डकैती कहलाएगी, समझ गए? हो जाएगा इतना। ये यहाँ पे आप याद रख सकते हो, क्रूरता हो जाएगा अगर हस्बैंड या उसके कोई घर वाले महिला पर मानसिक और शारीरिक रूप से क्रूरता करता है तो उसको बात करें 498 की तहत सजा मिलेगी। मान आने का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान आने का केस। मान लो
मेरे नाम लेकर कोई दूसरा यूट्यूबर मेरे खिलाफ बोले कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मान आने का केस करूँगा। जिस तरह से कई बार मंत्री संतरी कह देते हैं ना भाई मेरा मान आने का केस कर दिया, मान आने मतलब मेरे बारे में बोल दिया, गलत बोल दिया, तो मान आने का केस कर सकता है 399 के तहत। ठीक है भाई, तभी लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं आजकल। आगे देखिए और भी है क्या, देश से संबंधित अपराध आएगा चैप्टर 20 धारा 398A में, ग्रामीण शिक्षा विभाग का आ गया। तो ये थी भाई आपके लिए क्लास, ज़रूर बताना। ये अपनी बुक है, मार्केट में मिल जाएगी। देखो अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो ये पटवारी का मैटर सारा देख सकते हो, पटवारी का मैटर पूरा का पूरा दिया हुआ है। कितना मैटर है जी पटवारी का, दिखा दीजिए। ये लीजिए पटवारी का मैटर, देखो सब चीज़ें पटवारी के बारे में, अभी पटवारी का ही चल रहा है, 1-2 पेज में नहीं है पटवारी का, अच्छे से देखो कितने पेज में है। सरपंच पदों का दायित्व, पंचायत समिति क्या है, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, और ये देखो पूरा का पूरा बैठक आ गई, क्या कोरम क्या होता है ना, ये कोरम आ गया। ये शिक्षा के बारे में, इसी के अंदर पंचायती राज समिति के द्वारा किए गए कार्य, जिला परिषद आ गया, पूरी डिटेल है। उप प्रधान आ गया, इनका कोरम आ गया, जिला परिषद का अलग अलग के सभी कोरम वगैरह सब कुछ दी हुई है ना। समितियाँ आ गई, ये सब कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए है ना, ये अपने बात करें हरियाणा से लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। ये पंचायती राज का इतिहास आ गया, शोक समिति वगैरह, है ना। और ये देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ अभी जो काम हुए हैं, या घूंघट के विरुद्ध कौन सी पंचायत चलाई गई है, मतलब घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत चौसाला के थल, इस टाइप के जिला परिषद पंचायत समिति के वेतन वगैरह दे दिए गए यहाँ पर, ठीक है। और ये भी यहाँ पे करंट के क्वेश्चन आ गए, पंचायत से संबंधित है। देखो सारे पंचायत के चल रहे हैं यहाँ तक, उसके बाद पटवारी का आ जाएंगे। और ये अपनी बुक मार्केट में मिल रही है भी, हरियाणा सामान्य ज्ञान की, ये भी आप परचेज कर सकते हो। ये बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी 160 रुपये की। मेरा मकसद केवल बुक बेचना नहीं है, मेरा मकसद पढ़ाना है। मेरा बुक बेचना होता मैं बुक की वीडियो फटाफट बना के चला जाता, लेकिन पूरा आपको चैप्टर पढ़ाया है भाई, पढ़ाया ना। ये देखो लाल किताब, गिरदावरी, गज क्या होते हैं, जरीब क्या होती है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है। ये आगे बहुत सारे पेज हैं, ये देख सकते हो आप। और स्टार्टिंग के जो पेज हैं वो करंट अफेयर के पेज हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फटाफट। लीजिए ये आ गया अपना स्टार्टिंग का पेज, यहाँ स्टार्टिंग में ले चलता हूँ आपको भी मैं। पुलिस विभाग पढ़ लिया, पुलिस विभाग शुरू हो रहा है आपका कितने से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 33 से 32 से पहले करंट है। ये देखो सारा खेल जगत का, टोक्यो पैरा ओलंपिक, है ना। क्या बात करोगे जनाब, सब कुछ दे रखा है, बताइए कहाँ से पूछेगी इस बात। पुरस्कार दे रखे हैं, राशि दे रखी है, खेल जगत पूरा का पूरा ढंग से अच्छे ढंग से दिया गया है ना। ये देखो भाई, ये पुरस्कार राशि यहाँ आ गई, और पुस्तकें आ गई, किसने कौन सी पुस्तक विमोचन करी है। ये देखिए पूरा एक पेज पुस्तक का भरा हुआ है, हरियाणा की है ये सारी की सारी। ये आपके करंट के क्वेश्चन आ गए भाई, ठीक है। ये सारे 32 पेज में, एक पेज में सोचो ज़रा कितने क्वेश्चन होंगे। ये देखो एक क्वेश्चन में पर्सन ही पर्सन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन तो एक पेज में है, तो अच्छी बुक है भाई, मार्केट में ले सकते हो। एक बार फोटो दिखा दूँ लास्ट में, फिर अलविदा लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, जितने भी लाइव चल रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। ये अपनी बुक की फ़ोटो है, मार्केट में अवेलेबल है। जूम करके दिखा दूँ, ऑफिशियल डाटा जीके भाई दिवान सर का लोगो है। इस तरह हरियाणा के पेपरों के लिए, सभी पेपरों के लिए रामबाण। और बात करें मेरे द्वारा लिखी गई है भाई, मोइन खान ने इस पर काम किया है, और जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर तक इसमें करंट है। पुलिस विभाग, पंचायती राज धारा सहित इसमें चीज़ें दी गई है, और ये बुक है, ठीक है भाई। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और पढ़ते रहिए, मज़ेदार अच्छे से पढ़िए भाई, जोश के साथ पढ़िए भाई, ठीक है। ओके भाई, राम राम, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक।